हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सक्सेस नोट्स क्लास में। आपका स्वागत है साथियों। आज हमारा टॉपिक हो जाएगा 1857 की क्रांति के टॉप क्लास की क्वेश्चन हो जाएंगे। कि आप तैयार हो साथियों? आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। बताइए 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकाल मुख्यालय बनाया था? आखिर किस शख्स ने बनाया था? ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है, जो बिल्कुल इजी ही क्वेश्चन है। क्या आंसर हो जाएगा? इलाहाबाद को अपने आपातकाल अपने मुख्यालय किसने बनाया था? चारों में से आपका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है और सही होना चाहिए। बताइए भाइयों और बहनों, क्या आंसर हो जाएगा? और इनका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। यह आपका आंसर बिल्कुल सही है और बिल्कुल आपका बेसिक ही क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, जो आपके लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए निम्नलिखित में से किस स्थान पर चमड़े युक्त कारतूस का निर्माण किया गया था? वेरी इंपोर्टेंट है, आपका क्वेश्चन पूछा गया है। आप सभी लोगों को पता है कि 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या हो जाता है? यही कारण होता है, चमड़े युक्त कारतूस हो जाता है। इनका निर्माण कौन से स्थान पर किया गया? ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है और मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ ये वाला क्वेश्चन आपका गलत होने वाला है। 100% 100% कह सकता हूँ आपका ये गलत होने वाला है। बताइए क्या आंसर हो जाएगा? जल्दी से जल्दी बताइए, टाइम आपके पास कम है और सलेक्शन तो लेना है। क्या आंसर हो जाएगा? और इनका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरीके से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। अब कहाँ पे हुआ था ये मैंने आपको ना थ्योरी के आधार पर आपको मैंने सब कुछ आपको पढ़ा दिया था। और जाइए हमारी थ्योरी वाली क्लास देखियो, जिसमें मैंने आपको सब कुछ आपको बता दिया था। आगे चलते हैं। बताइए निम्नलिखित में से किस वर्ष इनफील्ड राइफल भारत में प्रवर्तित की गई थी? वेरी इंपोर्टेंट है, आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि इनफील्ड राइफल जो अपने भारत में लाई गई थी, कौन से सन को लाई गई थी? ये आपका क्वेश्चन इजी सा क्वेश्चन पूछा गया है और इसके आधार पर आपका क्वेश्चन पूछा गया है। क्या आंसर हो जाएगा? 52, 53, 54 या 56? क्या आंसर हो जाएगा बताइए? और इनका आंसर हो जाएगा 1856 में ये लाया गया था, यानी कि 1857 की क्रांति के एक वर्ष पहले अगर लाया गया था। अगर माह अगर पूछा जाए तो दिसंबर माह में ये लाया गया था, सर्दियों के दिनों में ये लाया गया था। ऐसे भी आप याद रख सकते हो। आगे चलते हैं, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा मिटा देते हैं। बताइए 1800 विद्रोह के समय बैरिकपुर में कौन सा ब्रिटिश कमांडर ऑफिसर था? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। बैरिकपुर में अपना अगर कौन सा अंग्रेज अधिकारी हो जाता है? ये आपका क्वेश्चन पूछा गया, इन चारों में से पूछा जाता है। क्या आंसर हो जाएगा? जल्दी से जल्दी बताइए, क्या आंसर हो जाएगा? और इनका आंसर हो जाएगा हेरसे हो जाएगा साथियों। वेरी इंपोर्टेंट है, आपका पूछा जाता है। अब मैं आपको है ना कुछ अगर फैक्ट आपको बता देता हूँ, जिसके आधार पर आपके एक बार सीधे आपके क्वेश्चन है ना पूछे जाते हैं। अगर पूछा जाए कि इंग्लैंड के अगर उस समय प्रधानमंत्री कौन से हो जाएंगे, यानी कि 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन से हो जाएंगे, तब आपका आंसर क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए पाल्मस्टन होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर नहीं बच्चों को पता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन से हो जाएंगे? और उसके समय हो जाते हैं लॉर्ड कैनिंग हो जाते हैं। नोट करना, सारे के सारे क्वेश्चन है ना आपके अगर पूछे गए हैं। आगे चलते हैं। अगर आपके पूछा जाए कि 1857 की क्रांति के समय अगर उसका मुख्य सेनापति कौन सा हो जाता है, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या आंसर हो जाएगा? जॉन एनिसन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जॉन एनिसन हो जाएगा, जो अपने 1857 की क्रांति के समय अगर मुख्य सेनापति हो जाता है। आगे चलते हैं। अगर आपका पूछा जाए अगर कि विद्रोह के समय अगर मुख्य सेनापति कौन सा हो जाए, यहाँ पे क्या लिखा गया है कि कंपनी का सेनापति कौन सा हो जाएगा? ये वाला हो जाता है जॉन एंडरसन हो जाता है। और आपका पूछा जाए कि मुख्य सेनापति कौन सा हो जाएगा, तो ये कैंपबेल हो जाता है। इस तरीके से आप नोट कर सकते हो। दोनों के आधार पर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूरी कंपनी का कमांडर कौन सा हो जाता है, ये हो जाता है जॉन एंडरसन हो जाता है। अगर एक मुख्य रूप से पूछा जाए कि मुख्य सेनापति कौन सा हो जाता है, तो कैंपबेल हो जाता है। ठीक है ना, पूछा जाता है। आगे चलते हैं। बताइए भारत का सम्राट उस समय कौन सा हो जाता है? बहादुर शाह जफर हो जाता है, यानी कि जफर की मृत्यु भी हो जाती है 1857 की क्रांति के कारण हो जाती है। ठीक है ना, आगे चलते हैं।
अगर आपका पूछा जाए जो ये 1857 की क्रांति है ना, इसकी आखिर प्लानिंग किसने बनाई थी, कर्णधार कौन सा हो जाएगा, तो ये वाले हो जाते हैं नानक साहब हो जाते हैं और अली मुल्ला हो जाते हैं। वेरी इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है, दोनों के दोनों शख्स आपसे पूछे जाते हैं। एक हो जाता है नाना साहब हो जाते हैं और दूसरा अजीब मुल्ला हो जाते हैं। इसने ना लंदन में होकर प्लानिंग वगैरह सब कुछ वगैरह की थी साथियों, पूछा जाता है। आगे चलते हैं, बताइए कौन सी वगैरह तारीख वो निर्धारित की गई थी। ये तारीख निर्धारित की गई थी 31 मई को की गई थी साथियों, ध्यान रखना 31 मई को होगा ये तारीख वो निर्धारित की गई थी कि इस तारीख के दिन वगैरह पूरे भारत में होकर क्रांति वगैरह होगी। लेकिन क्या होता है, समय से पहले वगैरह हो जाता है। कब होता है, 29 मार्च को हो जाता है, यानी कि अगर समय से पहले अगर सारा कार्यक्रम किया गया था, इसके कारण ये क्रांति ना असफल अपने हो जाती है। सारा कुछ मैंने आपको थ्योरी के आधार पर बता दिया है। आगे चलते हैं, अब आपका पूछा जाता प्रतीक चिन्ह, यानी कि वगैरह क्रांति की ज्वाला वगैरह कौन से प्रतीक चिन्ह के आधार पर की गई थी, तो ये कमल का फूल हो जाएगा और रोटी हो जाएगा। रोटी अपने गरीब भाई ना एक से दूसरे गांव में दिया करते थे, और जो भी आपके जमींदार हो जाते हैं जो कमल का फूल एक से लगा के दूसरों को गांव गांव कर दिया करते थे। इनका क्या उद्देश्य हो जाएगा कि क्रांति को धीरे धीरे करके पूरे भारत में संदेश वगैरह पहुंचाना है कि 31 मई को सभी लोगों को क्रांति करनी है, लेकिन वह समय से पहले हो जाती है। और ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति के समय वगैरह प्रतीक चिन्ह कौन सा हो जाता है, तो कमल का फूल हो जाता है और रोटी हो जाती है। क्या हो जाती, रोटी हो जाती, गोल गोल रोटी हो जाती है। आगे चलते हैं, अगर आपका पूछा जाए कौन सी वगैरह नई राइफल का प्रयोग किया गया था, पूछा जाता है, तो ये हो जाती है एनफील्ड राइफल हो जाती है। और इसको है ना मुंह से खोला जाता है, यानी कि इनके कारतूस है ना मुंह से खोले जाते हैं, और मुंह में जब खोले जाते हैं और उस समय चिपचिपा एक पदार्थ होता है जो अपने गाय और सुअर की चर्बी से बना होता है, और यही इनका तात्कालिक कारण हो जाता है साथियों। सब कुछ बताया। और पुरानी वाली बंदूक कौन सी हो जाती है, तो ये ब्राउन ब्रेस हो जाती है, ठीक है ना। ये वाले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना, देख लेना। और ये है ना क्वेश्चन आपके लिए बेसिक रूप से आप आधार पर आपको नोट वगैरह कर सकते हो, और ये वाले क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। और ये मैंने आपको सब कुछ कहाँ पे करवाया, यहाँ पे करवाया। आप देख सकते हो आधुनिक इतिहास जो अपने 11 घंटे की क्लास हो जाएगी, जिसमें मैंने आपको सब कुछ मैराथन के आधार पर सब कुछ आपको बता दिया, A to Z अच्छी तरह से आपको बता दिया है। किसी भी तरीके से कोर्स लेने की भी जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको करा दिया। उसके अलावा मैंने आपको मध्यमकाल इतिहास ये भी मैंने आपको करा दिया, जो आप देख सकते हो 8 घंटे की क्लास हो जाएगी, जिसमें मैंने आपको सब कुछ आपको करा दिया। और उसके बाद में मैंने आपको प्राचीन इतिहास ये भी मैंने आपको 6 घंटे में सब कुछ आपको करा दिया। यानी कि मैंने आपको हिस्ट्री ना तीनों के तीनों पार्ट है ना आपको सब कुछ करा दिए, और नोट्स भी मैंने आपको अच्छी तरह से ये समझा दिए। और आपको नोट्स कहाँ पे मिलेंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएंगे। किस तरीके से होंगे, इस तरीके से होंगे, तीनों के तीनों पार्ट है ना आपको इस ई बुक में मिल जाएगी। कहाँ पे मिलेगी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको मिल जाएगी। इसके अलावा मैंने आपको इंडियन ज्योग्राफी ये भी मैंने आपको करा दिया, नोट्स भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगी। वर्ल्ड ज्योग्राफी ये भी मैंने आपको करा दी, और वीडियो आपको और नोट्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएंगे। और इंडियन पॉलिटिकल बड़ी शानदार तरीके से करवाइए, देख लेना, शानदार तरीके से करवाइए, और सब कुछ आपको अच्छी तरह से नोट्स है ना समझा दिए, यूट्यूब में समझा दिए। और इसके अलावा हिस्ट्री जीके ये भी मैंने आपको करा दिया, और साइंस की क्लास आपकी धीरे धीरे चल रही है। सब कुछ मैं आपको यूट्यूब में ना फ्री ऑफ कॉस्ट आपको करा रहा हूँ। लेकिन आपको अगर नोट्स यदि डाउनलोड करने हैं ना, तब आपको अगर कुछ पैसा आपको देना पड़ेगा, क्योंकि नोट्स बड़े शानदार है साथियों। और किसी भी तरीके से आपको कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, तब ये पड़े मेरे व्हाट्सएप नंबर, यहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हो। आप डेमो भी देख सकते हो, और चाहो तो आप आपसे यहाँ से भी आप अगर नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। अब काफ़ी बातें हो गई, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर पूछा जाए मंगल पांडे कहाँ से विलोप से जुड़ा हुआ था, यानी कि मंगल पांडे कौन सी छावनी से हो जाएगा, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया। क्या आंसर हो जाएगा, जल्दी से जल्दी बताइए। और बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, सही होना चाहिए। और इनका आंसर हो जाए बैरकपुर हो जाएगा, यहाँ से ये जुड़ा हुआ होता है, और यहीं से अपने 1857 की क्रांति की धीरे धीरे शुरुआत होने लग जाती है। आगे चलते हैं, बताइए मंगल पांडे की घटना जुड़ी हुई है, कहाँ से जुड़ी हुई है, अभी मैंने आपको बताया, ये हो जाएगी बैरकपुर हो जाएगा।
यहाँ से जुड़ी हुई होती है और ये पूर्ण रूप से अपने को पंडित होता है जो कारतूस का यूज नहीं करता है। फिर ये अपने दो आपके अंग्रेज अधिकारी को गोली से मार देता है। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सब कुछ आपको थोड़ी ना करा दिए, क्वेश्चन भी आपको करा रहा हूँ। आगे चलते हैं। बताइए, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलाने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? अभी मैंने आपको बताया था कि चर्बी वाली कारतूस कौन सी हो जाती है, ये हो जाती है एनफील्ड राइफल हो जाती है, जिसमें कारतूस का यूज किया जाता है, जिसमें गाय और सूअर की चर्बी का यूज किया जाता है। और भारत की सेना में कब को शामिल किया गया था, ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है और ये हो जाएगा दिसंबर 1856 में हो जाएगा। वेरी इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है, लिख लेना। आपका ये क्वेश्चन 100% आपका छपने वाला क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, ये रहा। आगे चलते हैं। बताइए, मंगल पांडे ने किसको गोली मारी थी? यानी कि मंगल पांडे ना किसको गोली मार देते हैं, वो अगर दगाबाज कहलाता है। किसको मारी थी? बताइए क्या आंसर हो जाएगा? और इनका आंसर हो जाएगा हेरेस सेन हो जाएगा। इनको है ना गोली तरह से मार देते हैं, यानी कि पूरा वगैरह छलनी कर देते हैं। कौन करते हैं? मंगल पांडे कर लेते हैं साथियों। और इसके आधार पर 1857 की क्रांति की शुरुआत हो जाती है। आगे चलते हैं। बताइए, बैरकपुर में विद्रोह के लिए कौन सा देशभक्त प्रसिद्ध था साथियों? अभी आपको बताया। बैरकपुर पूछा जाए तो मंगल पांडे हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मंगल पांडे बैरकपुर हो जाता है। इसने न विद्रोह की शुरुआत वगैरह की थी। अगर आपका पूछा जाए 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो मेरठ से हुई थी साथियों। और व्यक्तिगत रूप से अपने मंगल पांडे ने बैरकपुर में प्रारंभ कर दी थी साथियों। पूछा जाता है, ऐसे भी आपके क्वेश्चन गुमराह के आधार पर पूछे जाते हैं। क्या आंसर हो जाएगा? मंगल पांडे हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। बताइए, नानक साहब का कमांडर इन चीफ कौन सा हो जाता है? नानक साहब कौन से हो जाएंगे जिसने 1857 की क्रांति की योजना बनाई थी? उनका कमांडर इन चीफ कौन सा हो जाएगा? ये वाला क्वेश्चन इंपोर्टेंट है ना। क्या आंसर हो जाएगा? क्या हो जाएगा भाई और बहनों? सही होना चाहिए, इन चारों में से कुछ भी हो सकता है। और इनका आंसर हो जाएगा तात्या टोपे हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? तात्या टोपे हो जाएगा, जो नानक साहब का कमांडर ऑफ चीफ हो जाता है। ठीक है ना, पूछा जाता है। आगे चलते हैं। बताइए, अजीमुल्ला खान किसके सलाहकार हो जाएंगे? वेरी इंपोर्टेंट है। ये भी अपने है ना नानक भाई साहब के वगैरह बीच में वगैरह जुड़े हुए होते हैं और ये भी आपकी वगैरह योजना वगैरह बनाते हैं, लंदन में बनाते हैं। और ये अपने किसके सलाहकार होते हैं, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। क्या आंसर हो जाएगा? बताइए। ये भी आपके क्वेश्चन वेरी इंपोर्टेंट पूछा जाएगा और इनका आंसर हो जाएगा नानक साहब हो जाएगा। यानी कि दोनों के दोनों है ना ये प्लानिंग और सारी कुछ वगैरह बना देते हैं साथियों। पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं। बताइए, निम्नलिखित को क्रम अनुसार वगैरह सेट कीजिए। यानी कि आपके सामने वगैरह ये चार वगैरह घटनाएं पड़ी। अब आपको क्रम के अनुसार आपको है ना सेट करना पड़ेगा। क्या आंसर हो जाएगा? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्रम के अनुसार भी आपका पूछा जाता है। क्या आंसर हो जाएगा देवियों और सजनों? ये आपका अगर 7,000 का क्वेश्चन हो जाएगा। 7 करोड़ का नहीं, 7,000 का हो जाएगा, क्योंकि इजी थोड़ा सा क्वेश्चन है। क्या आंसर हो जाएगा? और इनका आंसर हो जाए ए नंबर हो जाएगा साथियों। सबसे पहले घटना हुई थी मेरठ हत्याकांड हुआ था, फिर उसके बाद में मेरठ में अधिकार वगैरह कर दिया गया था, फिर दिल्ली की घोषणा हुई थी, फिर उसके बाद में नागपुर पर अधिकार हो गया था। ये इनका बिल्कुल क्रम बिल्कुल सही हो जाता है। और ये वाले क्वेश्चन है ना रेलवे में, एसएससी में, यूपीसी में, स्टेट लेवल पे आपके क्वेश्चन है ना पूछे जाते हैं। गलत नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं। बताइए, 1857 की क्रांति के समय बिहार का वह नेता कौन सा हो जाता है? वेरी इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है। बिहार का नेता कौन सा हो जाता है? बिहार का शेर कौन सा हो जाता है? जो उनकी आयु कितनी होती है? 80 वर्ष तक होती है। यानी कि उसे क्या कहते हैं? 1857 की क्रांति का बूढ़ा शेर भी कहते हैं। किसे कहते हैं? वह आपका क्वेश्चन पूछा गया है। और इनका आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह हो जाएगा। वेरी इंपोर्टेंट है, कुंवर सिंह हो जाएगा साथियों। और इनकी अगर वेरी इंपोर्टेंट कहानी है, आप जरूर से जरूर देख लेना। और मैंने आपको नोट्स के आधार पर कहानी भी आपको अच्छी तरह से आपको बता दी थी। ठीक है ना, आगे चलते हैं। बताइए, जगदीशपुर का राजा कौन सा हो जाएगा? वेरी इंपोर्टेंट है, जो आप बिहार से संबोधित हो जाएगा। आप सभी लोगों को पता होगा क्या आंसर हो जाएगा। जगदीशपुर कहाँ पे हो जाएगा? बिहार में हो जाएगा।
और बिहार का राजा कौन सा हो जाता है? कुंवर सिंह हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं? 1857 की क्रांति का बूढ़ा शेर भी कहते हैं। सब कुछ बताया, आगे चलते हैं। बताइए 1857 की क्रांति में बरेली की सेना का नेतृत्व आखिर किसने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट, बरेली है ना, वहाँ पे कोई सैनिक और विद्रोह कर लेते हैं और उनका नेतृत्व आखिर किसने किया था? इन चारों में से बरेली के बाजार में किसने नेतृत्व किया था? बताइए, जल्दी से जल्दी बताइए, क्या आंसर हो जाएगा? और इनका आंसर हो जाता है मौलवी अहमदुल्ला हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या हो जाएगा? दुल्ला हो जाएगा, जिसने बरेली के बाजार में होकर नेतृत्व किया था। ठीक है ना, पूछा जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। बताइए सन 1857 में विद्रोह का तात्कालीन कारण क्या हो जाएगा? अब आपका पूछा गया तात्कालीन, आपका कारण पूछा गया, यानी कि अभी हाथों हाथ होने वाला कारण कौन सा हो जाएगा जिसके कारण ये होकर बगावत है ना पहले हुई थी साथियों? क्या आंसर हो जाएगा? अभी मैंने आपको बताया था कि ये चर्बी के कारतूस का यूज वगैरह किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये इनका ना मुख्य कारण हो जाएगा। लेकिन इनके अलावा ये अंग्रेजों के द्वारा ये भी अपने कुछ नीतियां हैं, इसके कारण ये मुख्य कारण हो जाते हैं। लेकिन आपका पूछा जाए तात्कालिक कारण क्या हो जाता है? चर्बी के कारतूस का यूज करना, ये इनका अगर मुख्य कारण हो जाता है। आगे चलते हैं देवी और सजनों। बताइए सुमेलित नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुमेलित नहीं है, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। क्या आंसर हो जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। अगर देखा जाए कुंवर सिंह कहाँ से हो जाएंगे संबंधित? ये अपने जगदीशपुर से हो जाते हैं और जगदीशपुर कहाँ पे है? बिहार में स्थापित हो जाते हैं। यानी कि डी नंबर आंसर बिल्कुल गलत वगैरह हो जाता है। बाकी ये सारे के सारे तीनों के तीनों बिल्कुल सही हो जाते हैं। क्या आंसर हो जाएगा? डी नंबर आपका आंसर हो जाता है। आगे चलते हैं। बताइए इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, इनके लेखक कौन से हो जाते हैं? ये आपका क्वेश्चन पूछा गया इन चारों में से। एक लेखक के अनुसार वगैरह 1857 की क्रांति के बारे में कुछ वगैरह लिखा गया था। किसके आधार पर लिखा गया था? ये एक आपकी पुस्तक के आधार पर आपका क्वेश्चन पूछा गया। सही होना चाहिए। क्या आंसर हो जाता है? और इनका आंसर हो जाता है सावरकर हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, नोट कर देना। और हजारों बार आपका क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी आपका ये क्वेश्चन है ना पूछा जाएगा। आगे चलते हैं साथियों। बताइए किस समकालीन ब्रिटिश शासन के 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? वेरी इंपॉर्टेंट है, जो अपने अगर भारत में 1857 की क्रांति हुई थी ना, उसको अगर राष्ट्रीय विद्रोह की संख्या आखिर किसने दी थी? ये आपका क्वेश्चन पूछा गया। कथन के आधार पर आपका क्वेश्चन पूछा गया। क्या आंसर हो जाएगा? किसने कहा था कि 1857 की क्रांति में ना इनको अगर राष्ट्रीय विद्रोह की संख्या दी है? कौन सा शख्स हो जाएगा? एक ही शख्स हो जाता है जो अपने अंग्रेज हो जाता है। कौन सा अंग्रेज हो जाता है? और इनका नाम हो जाता है डियर राली हो जाता है। इसने ये कहा था कि 1857 की क्रांति है ना जो राष्ट्रीय विद्रोह हो जाती है। ठीक है ना, पूछा जाता है देवी और सजनों। आगे चलते हैं। बताइए वह ब्रिटिश जिसने 1857 ईस्वी में भारत को विद्रोह को ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन में राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा आगे किसने दी थी? कहाँ पे दी थी? हाउस ऑफ कैबिनेट में दी थी, लंदन में दी थी। क्या आंसर हो जाएगा? अभी मैंने आपको बताया, ये हो जाएगा डिजरेली हो जाएगा साथियों। ठीक है ना, पूछा जाता है। ये दोनों के दोनों नाम है ना एक ही देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, ज़्यादा भ्रमित मत होना, क्योंकि दोनों के दोनों नाम एक ही हो जाते हैं। राष्ट्रीय विद्रोह की संख्या आगे किसने दी थी? तो ये दी थी डिजरेल ने दी थी साथियों। ठीक है, आगे चलते हैं। बताइए निम्नलिखित में से किसने सन 1857 में अंग्रेजों के संघर्ष किया था साथियों? वेरी इंपॉर्टेंट है, किसने आखिर 1857 की क्रांति हुई थी ना उसमें अंग्रेजों से संघर्ष किया था? वह आपका क्वेश्चन पूछा गया इन चारों में से। बताइए क्या आंसर हो जाएगा? और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि आपको 1857 की क्रांति के बारे में सब कुछ पता है तब आपका आंसर है ना सही होना चाहिए। क्या आंसर हो जाएगा? क्या सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा? क्या राम प्रसाद बिस्मिल हो जाएगा? क्या साद अदब खां हो जाएगा? या चतुर्वेदी हो जाएगा? क्या आंसर हो जाएगा? और इनका आंसर हो जाता है शाह आदब खां हो जाता है। ठीक है ना, इसने ना 1857 की क्रांति है ना उसमें अगर भाग वगैरह लिया था। बाकी ये सारे सारे क्या हो जाएगी अपने वगैरह क्रांतिकारी हो जाते हैं जो 1857 की क्रांति के बाद है ना पैदा हुए थे। ठीक है ना, आगे चलते हैं। बताइए
निम्नलिखित में से किसने 1857 ईस्वी में विद्रोह को कोई भी भूमिका नहीं निभाई थी। यानी कि 1857 की क्रांति अपने भारत में हुई थी, जिसने विद्रोह के समय कोई भी भूमिका नहीं निभाई थी, वह आपका क्वेश्चन पूछा गया है। या उनका जन्म महीना 1857 की क्रांति के बाद में हुआ था या पहले हुआ था, कौन सा शख्स हो जाता है। अगर देखा जाए बहादुर शाह जफर, ये अपने देखने को मिलता है, और बेगम हजरत महल, इनने भी एक यूज किया था। झांसी की रानी आप सभी लोगों को पता है, लेकिन बाजीराव ये इसी तरीके से किसी में वगैरह यूज वगैरह नहीं करते हैं साथियों। यानी कि उस समय ये वगैरह एक्सपायर हो गए थे। क्या आंसर हो जाता है? सी नंबर आपका आंसर हो जाता है। इसी तरीके से भी आपका क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। अच्छी तरह से समझ लेना, किसी भी तरीके से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे चलते हैं। अब मैं आपको कुछ ना फैक्ट आपको बताने वाला हूँ। कौन सी क्रांति कहाँ पे हुई थी, किसने नेतृत्व किया था, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। आप ये देख सकते हो, यहाँ पे अपने हो जाते स्थान हो जाते, और यहाँ पे सारे सारे नेता हो जाते। और क्रांति की शुरुआत कहाँ पे हुई थी, ये भी मैंने आपको चार्ट के आधार पर आपको बता दिया, और नोट्स में भी आपको है ना सब कुछ आपको दे दिया। अगर आपका पूछा जाए कि दिल्ली में अगर नेतृत्व कर कितने किया था, तो बहादुर शाह जफर किया था। कब किया था? 11 मई को किया था साथियों। ऐसे ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्रम के अनुसार भी आपका पूछा जाता है, स्थान के अनुसार भी पूछा जाता है, और नेता के रूप में पूछा जाता है। अगर आपका पूछा जाए मेरठ में अगर किसने अगर नेतृत्व किया था, तो ये कदम सिंह ने किया था साथियों। ऐसे भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आपका पूछा गया है जगदीशपुर में, इसने का नेता कौन सा हो जाएगा, तो कुंवर सिंह हो जाएगा। कब अगर शुरुआत की थी, तो 12 जून को ये प्रारंभ अगर कर दिया था साथियों। और ये झांसी आप सभी लोगों को पता है, महारानी ये झांसी हो जाती है। 4 जून को ये प्रारंभ अगर कर देते हैं। लखनऊ में बेगम हजरत महल हो जाता है, और ये भी आपके 4 जून में प्रारंभ कर देते हैं। कानपुर में अपने हो जाते हैं नानक साहब हो जाते हैं, और तात्या टोपे हो जाते हैं, जो 5 जून को ये प्रारंभ कर लेते हैं। और बाकी की सारी इंपोर्टेंट आप देख सकते हो, सब कुछ अगर इंपोर्टेंट है, मैंने आपको नोट्स के आधार पर सब कुछ आपको बता दिया है। अब ये रही क्रांति की शुरुआत रही। अब इसका करते हैं दमन, और दमन किसके आधार पर किया गया, ये आप देख सकते हो। ये रहा है आपका स्थान रहा, और दमन करने वाले अगर कौन से अंग्रेजी ऑफिसर होते हैं, वह हो गया। और ये आपकी तिथि रही, यानी कि कब कब अगर किया गया था। जैसा कि आपका पूछा जाता है कि हैदराबाद में इनकी अगर शुरुआत अगर हैदराबाद में की थी, कर्नल नील ने की थी, और ये इस समय अगर अंत अगर कर देते हैं। ये भी आपका पूछा जाता है कि झांसी में सभी लोगों को पता है, झांसी की शुरुआत हमने महारानी लक्ष्मी के आधार पर 4 जून को प्रारंभ की गई थी। लेकिन किसने अगर उनको दबाया था, तो यूरोज ने दबाया था। कब दबाया था? 4 और ये जून को ये पूरी तरह से दबा देते। इसी तरीके से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। दिल्ली में कौन सा शख्स हो जाता है, ये भी आपका पूछा जाता है। कानपुर में कौन सा हो जाता है, ये भी आपका पूछा जाता है। जगदीशपुर में कौन सा हो जाता है, टेलर हो जाता है। इसी तरीके से आपके क्वेश्चन है ना पूछे जाते हैं, और सब कुछ आपको मैंने नोट्स में ना सब कुछ आपको बता दिया है। नोट्स कहाँ पे मिलेंगे? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे आपको ना नोट्स है ना बड़े शानदार तरीके से आपको मिल जाएंगे। और आपकी किसी भी कंपनी की तैयारी करें, चाहे रेलवे की करो, एसएससी की करो, यूपीएससी की करो, या स्टेट लेवल की करो, या किसी भी तरीके से करो, यहाँ से आपके क्वेश्चन है ना छपने वाले क्वेश्चन है। ऐसे मैंने आपको नोट्स है ना बताइए। और सारे नोट्स को ना मैंने आपको यूट्यूब में ना अच्छी तरह से मैराथन क्लास लेके आपको सब कुछ आपको बता दिया है। अब आपको किसी भी तरीके से कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। यदि आपको मेरा कंटेंट, मेरी मेहनत आपको पसंद आई है, तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच साथियों।